बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। थाईलैंड अगर जाके आप सेटल होना चाह रहे हैं, अगर थाईलैंड का वीज़ा लेना चाह रहे हैं, वर्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है और किस किस तरीके से आप जो है वो वर्क वीज़ा ले सकते हैं और किस तरह आप जाके थाईलैंड में सेटल हो सकते हैं। और थाईलैंड में जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी है और किन किन लोगों को जॉब मिल सकती हैं। अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं, एक पाकिस्तानी है, इंडियन है, तो आप थाईलैंड आके या थाईलैंड में सेटल हो के आप किस तरह जो है वो किन किन डिपार्टमेंट्स में किन इन सेक्टर्स में आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मलेशिया जाना चाह रहे हैं और मलेशिया का वीज़ा आपका नहीं हो रहा, आपका कॉलिंग अप्रूव नहीं हो रहा, आप कॉलिंग की वजह से परेशान हैं, तो ये वाला एक और हल है आपका आपके पास कि अगर आप थाईलैंड जा सकते हैं, थाईलैंड का वीज़ा ले सकते हैं, थाईलैंड में आप वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो आपको ये वाली वीडियो कंप्लीट देखनी है। बहुत सारे लोगों के सवाल ये आते हैं कि थाईलैंड हम किस तरह जाके सेटल हो सकते हैं, थाईलैंड का वीज़ा कैसे मिल सकता है और थाईलैंड का जो वर्क वीज़ा है वो किस किस सेक्टर्स में अवेलेबल है। देखिए, थाईलैंड जो है वो मलेशिया की तरह एक टूरिस्ट मुल्क है। थाईलैंड में बहुत सारे लोग आते हैं थाईलैंड में घूमने फिरने के लिए, अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए। इन बीचेस के ऊपर वो खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, एंजॉय करते हैं, बोटिंग करते हैं, इसके अलावा अपनी इंजॉयमेंट करते हैं और वापस चले जाते हैं। थाईलैंड बेसिकली मलेशिया के साथ एक छोटा सा मुल्क है और थाईलैंड मशहूर है अपनी होटलिंग इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि उनकी सारी की सारी इंडस्ट्री टूरिज़्म के ऊपर खड़ी हुई है। टूरिज़्म को लोग जो है वो स्पॉन्सर लोग करते हैं, लोग आते हैं, लोग घूमते फिरते हैं, अपनी छुट्टियां गुजारते हैं। अगर आप होटलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, अगर आप पाकिस्तान में किसी होटल पे काम कर रहे हैं, अगर आप इंडिया में किसी होटल में काम कर रहे हैं या आप मलेशिया या सऊदी अरब में किसी होटल में काम कर रहे हैं, तो आप थाईलैंड में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड में इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, वो डॉलर्स में पे करता है, आपकी टिप अच्छी बन जाती है, आपकी सैलरी अच्छी बन जाती है। सिर्फ और सिर्फ काम थोड़ा सा ये होता है कि काम थोड़ा सा आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं। जिस तरह बाकी सेक्टर्स में 8 घंटे 10 घंटे काम होता है, होटलिंग इंडस्ट्री में आपको 12 घंटे 14 घंटे काम भी नहीं करना पड़ जाता है। अब मिनिमम सैलरी यहाँ पे जो थाईलैंड में है वो तकरीबन जो एक हेल्पर ले रहा है, या एक थाईलैंड में एक होटलिंग इंडस्ट्री में कोई भी हेल्पर है या कोई होटल में कोई भी हेल्पर है, वो ले रहा है वो तकरीबन 10,000 से 12,000 बात के दरमियान ले रहा है। अगर हम 10,000 बात की बात करते हैं तो आप जो है वो थाईलैंड में तकरीबन 80,000 से कम 2 लाख 2.5 लाख तक भी पैसे कमा सकते हैं, अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो थाईलैंड का वीज़ा लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? थाईलैंड का वीज़ा लेने के लिए आपको 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप विज़िट वीज़ा के ऊपर थाईलैंड जाएँ और थाईलैंड में विज़िट वीज़ा के ऊपर वहाँ पे जाके आप जितने 3 महीने का विज़िट लेते हैं, 1 महीने का विज़िट लेते हैं, आप वहाँ पे जाकर कोई पाकिस्तानी, इंडियन रेस्टोरेंट ढूँढें जो जिनको ज़रूरत रहती है बहुत सारे लोगों की। अब देसी खाना अगर आपको बनाना आता है, या आप हेल्पर का काम जान सकते हैं, आप वेटर का काम कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपने पाकिस्तान की होटलिंग इंडस्ट्री में किसी वेटर का काम किया हुआ है, तो आपको कुछ स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा जो स्पॉन्सर आपको वीज़ा दे दे। क्योंकि बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स थाईलैंड में हैं, बैंकॉक में हैं, पुकेट में हैं, जो उनकी टूरिस्ट जगह हैं, वहाँ पे सारे के सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, उन लोगों को ज़रूरत रहती है, वो लोग वीज़ा देते हैं। तो आप वहाँ पे स्पॉन्सर ढूंढें। स्पॉन्सर ढूंढने के बाद आप जो हैं वो उनको आप सेटिस्फाइड करें अपने काम से, और आपको वो कम से कम 10,000 से 15,000 बात के दरमियान सैलरी दे देंगे। काम की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सख्त ज़रूर है थाईलैंड में, लेकिन काम आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका कॉलिंग अप्रूव नहीं हो रहा, तो थाईलैंड के बारे में सोचें, थाईलैंड के बारे में जाके पढ़ें। मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, यहाँ पे आपको थाईलैंड के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मैं देता रहूँगा, ताकि वो लोग जिनका कॉलिंग अप्रूव नहीं हो रहा या कॉलिंग फंसा हुआ है, उन लोगों के लिए भी हेल्प हो सके। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।